आज हम बात करेंगे 22 सितंबर से शुरू होने वाले दुर्गा पूजा की और आपको बताएंगे कि कैसे बंगाल में इसकी शुरुआत हुई और क्या पहले भी सब ऐसे ही मिलजुल कर दुर्गा पूजा मनाते थे या फिर कहानी कुछ और है। और आपको बताएंगे दुर्गा पूजा का ब्रिटिश कनेक्शन। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोग। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है दुर्गा पूजा की, जो इस साल 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगी। ये वो समय है जब गर्मी धीरे धीरे कम होने लगती है और हल्की ठंड का एहसास शुरू हो जाता है। वेस्ट बंगाल, खासकर कोलकाता में इस वक्त पूरे उत्साह से दुर्गा पूजा की तैयारी होती है और पूरा शहर जगमगा उठता है, क्योंकि देवी दुर्गा की ये घर वापसी का समय है। बता दें, नवरात्रि को ही कोलकाता में दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें माता के 9 रूपों की पूजा और आरती की जाती है। कोलकाता के पंडालों में दुर्गा जी की सुंदर मूर्तियां सजाई जाती है और यहीं से पूरे देश के अन्य हिस्सों में भी दुर्गा पूजा का ट्रेंड शुरू हुआ था। आज हम जो दुर्गा पूजा देखते हैं वो सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि एक कल्चरल सेलिब्रेशन के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी जड़ें कॉलोनियल बंगाल के समय से है। बंगाल में पहली दुर्गा पूजा को लेकर कई कहानी है, लेकिन सबसे फेमस कहानी है 1757 की, और ये कहानी शुरू होती है बैटल ऑफ प्लासी के बाद से। इस बैटल में नवाब सिराज उद दौला को हराकर रॉबर्ट क्लीव ने बंगाल और आगे चलकर पूरे सबकॉन्टिनेंट पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ बहुत मजबूत कर दी थी। बैटल ऑफ प्लासी जीतकर क्लीव बहुत अमीर बन गए थे और क्लीव एक स्पिरिचुअल पर्सन भी थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति भगवान को देना चाहा और कलकत्ता में एक भव्य समारोह भी आयोजित करना चाहा। लेकिन इसमें एक दिक्कत आई। दरअसल सिराज उद दौला ने अपने समय में कलकत्ता का जो एकलौता चर्च था उसको भी तुड़वा दिया था। तो वो इस जीत को कैसे सेलिब्रेट करे, क्लीव को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स वहां पे चर्च नहीं था। लेकिन तब क्लीव के पर्शियन ट्रांसलेटर राजा नाबकृष्णा देव आगे आए। उन्होंने क्लीव को अपनी सवु बाजार की हवेली में बुलाया और देवी दुर्गा को भोग लगाने के लिए कहा। इसी वजह से आज भी सवु बाजार की राजबाड़ी में कंपनी पूजा होती है, जिसे कोलकाता की पहली दुर्गा पूजा भी माना जाता है। बता दें, हवेली को आज वेस्ट बंगाल टूरिज्म डिपार्टमेंट चला रहा है। हालांकि 1757 से पहले कृष्णा चंद्र राय या उनके रिलेशन क्लीव से होने के कोई प्रूफ्स नहीं मिलते हैं, और वही 1757 में सच में पूजा हुई थी या नहीं, इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है। बस एक एनोनिमस पेंटिंग है जो हमें ये दर्शाती है। फिर भी ये कहानी बताती है कि कोलकाता में पहली दुर्गा पूजा बंगाल के जमींदार, व्यापारी यानी कि बिजनेस क्लास और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक समझौता था। बता दें, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स ने बंगाल में सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस लाए और तब एक नए पावरफुल लोकल क्लास सामने आए, जिसमें सबसे पहले जमींदार या हेरिडिटरी लैंड ओनर्स थे। मुगल रूल के बाद ये जमींदार काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे, इसलिए कंपनी ने इन्हें अपने और लोकल लोगों के बीच एक मीडिएटर बना दिया। वही 1793 के परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ने जमींदारों को और ज्यादा मजबूत बनाया और इसी दौरान कोलकाता के रैपिडली ग्रोथ अर्बन सेंटर में एक नए वेल्दी बंगाली बिजनेस क्लास भी उभरने लगे। टैगोर और मलिक जैसे परिवार सामने आने लगे। वही हिस्टोरियंस तपन राय चौधरी कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस सिस्टम ने नए पैसे वालों के लिए दुर्गा पूजा को एक ओकेशन बना दिया था, जहां वो अपने पैसे दिखाते थे और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ नेटवर्किंग बढ़ाते थे। यानी कि उस समय बस पैसे वाले ही दिखावे के रूप में दुर्गा पूजा मनाते थे और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ अपने कनेक्शंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते थे। लेकिन धीरे धीरे दिखावा और कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया, जैसे कौन सबसे भव्य पंडाल लगवाएगा, कौन सी मूर्ति सबसे शानदार होगी। यहाँ तक कि लखनऊ और दिल्ली से डांसर्स बुलाए जाते थे और वहां ब्रिटिश गवर्नर जनरल को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता था। और ऐसे करते करते दुर्गा पूजा एक धार्मिक और सोशल एंटरटेनमेंट का मिक्स बन के रह गई थी।
पहली सार्वजनिक पूजा 1926 में कोलकाता के मणिकातला में हुई, जहां कास्ट और बर्थ बैकग्राउंड का कोई फर्क नहीं हुआ। और तब से ऐसे ही कोलकाता में हर कोई दुर्गा पूजा मनाने लगा, और ये धीरे धीरे कोलकाता से लेकर पूरे अब देश में फैल गई है। या आप अब देखोगे, आप कोलकाता ही नहीं, ये दुर्गा पूजा हर राज्य में मनाई जाने लगी है। आज भी बड़े बड़े पंडाल सजते हैं, भव्य मूर्तियां लगाई जाती है और धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। और ये सिर्फ देवी की पूजा नहीं, बल्कि हमारी हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज और सोशल आइडेंटिटी का एक हिस्सा भी बन चुका है। ये कहानी दुर्गा पूजा की है, एक धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्सव की, जो बंगाल के कॉलोनियल इतिहास से लेकर आज तक हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा बना हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है? और हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आपके राज्य में भी दुर्गा पूजा मनाया जाता है और वो कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। अपने थॉट हमें कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।